क्या हुआ कि दुनिया में हुसैन मिल रहे हैं, घर घर में हुसैन। आप अफ्रीका के मुसलमानों में देखें हुसैन, अमेरिका के मुसलमानों में देखें हुसैन, कोई ना कोई हुसैन जरूर नजर आ रहा है। यजीद हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। कभी आपने इसके बैकग्राउंड पर नजर डाले, इसके पस मंजर पर नजर डाला आपने? इस पर नहीं डालेंगे आप, इसलिए कि हम तो सिर्फ करबला का वाकया सुना सकते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं बताते। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो गलत कर रहा है, चाहे वो इस्लाम के नाम पर आ जाए, उसके खिलाफ आंखों में आंखें डालकर हिम्मत और जसारत के साथ में उसका मुकाबला करना, इसको हुसैनियत कहते हैं। बिरयानी खाने का नाम हुसैनियत नहीं, खिचड़ा खाने का नाम हुसैनियत नहीं, जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करने का नाम हुसैनियत है। साहब, बस मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। किस किस चीज़ पर बोलें अपने समाज की, किस किस चीज़ पर बोलें अपने मुआशरे की। जिस कौम को बारिश के चंद कतरात नमाज से रोक देते हूँ, जुम्मे की, ज़ोहर फजर असर की जो छोड़िए, जुम्मे की नमाज से रोक देते हूँ जिस कौम को बारिश के चंद कतरे। हमारी कौम अजीब है साहब, बिल्कुल अजीब है। अजीब यूं है कि जब हमारे स्टेज से ये कहा जाता है कि जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह पाक उसका एक पेड़ जन्नत में लगा देता है, तो हम यहाँ से हिसाब लगा लेते हैं, पेड़ लग गया तो जन्नत तो कंफर्म है जी, लगा लिया हिसाब। और ये हिसाब में तो इतने माहिर हैं, हिसाब बड़ी जल्दी लगा लेंगे कि 5 किलो गोश्त में कितने चावल चाहिए। हिसाब बहुत तगड़ा हमारी कौम का। हिसाब लगा लिया, मौलाना कह के गए, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया वो पूरा मजमा सुभान अल्लाह, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। क्या क्या बना रखा है साहब आपने? एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, आप जन्नत में चले जाएंगे। किसने कहा है जन्नत में चले जाएंगे? इस तरह की जो तकरीर होती है ना, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, जो इस तरह की तकरीरें बयान करते हैं के साथ जो एक मर्तबा जिक्र में आ गया, एक मर्तबा मिलाद में आ गया, उसकी अल्लाह पाक मगफिरत फरमा देगा। इनके बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं, जिस जगह पर ऐसा मौलवी रहता हो जो कौम से ये कहे कि आपको एक बार करने में ये मिल जाएगा, उस जगह पर इब्लीस को जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है साहब जरूरत। हाँ, वो आगे करेगा भी क्या? वहां जाना चाहिए ना उसे, जहां उसका काम न चल रहा हो। यहां तो उठाए फिर रहे हैं, वो उठा रिया, दूसरे को देगा वो उठा रिया। एक दरूद शरीफ के बदले में हमें जन्नत में डाल दिया साहब। ऐसा है मौलाना अपने हाथ में जन्नत लेकर के घूम रहा है कि लो जन्नत लीजिए, ये जन्नत हम आपको बांट रहे हैं। नहीं साहब, ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम कुर्बानियां चाहता है, मजहब इस्लाम वक्त की पाबंदी चाहता है, मजहब इस्लाम वक्त का तय्युन चाहता है, मजहब इस्लाम अपने समाज की बेहतरी चाहता है, मजहब इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक अदा करवाना चाहता है, मजहब इस्लाम माँ बाप के हुकूक अदा करवाना चाहता है, मजहब इस्लाम औलाद के हुकूक अदा करवाना चाहता है, मजहब इस्लाम बुजुर्गों का अदब व एहतराम करवाना चाहता है, मजहब इस्लाम छोटों पर शफकत करवाना चाहता है। और हमने सिर्फ एक दुरूद शरीफ के बदले में जन्नत तकसीम कर दिए। और साहब, ये हमारी बात नहीं है, हर चार जानिब से आप देख लीजिए। अगर हमारे घरों में बरकतें नहीं होती हैं तो मौलाना साहब के पास आते हैं। मैं खुले खुले लफ्जों में तकरीर कर रहा हूं और ये जरूरी बात है भी, जो मुझे अर्ज करनी है ही और जरूरी अर्ज करनी है। किसी के घर में कोई परेशानी आ जाती है, मौलाना के पास आ गया, इमाम साहब ऐसा तावीज देना कि परेशानी का नामो निशान ना रहे जी। आते हैं हमारे पास, ऐसी दुआ करना कि परेशानी का नामो निशान ना रहे। और मौलाना ऐसे ऐसे घूम रहे, और पीर और मौलाना ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा लगता है और इस तरह की बातें करते हैं जैसे एक ही तावीज में सारा बेड़ा पार कर देंगे जी। जैसे बरकतों का ठेका लेकर के मौलाना और पीर साहब आए जी, ऐसा ही है। एक दरूद शरीफ के बदले में, एक मर्तबा दुआ कराने के बदले में, एक बार तावीज के बदले में आप बेड़ा पार करवाना चाहते हैं। आपको पता है, मैं तावीज़ात का मुखालिफ नहीं हूं, मगर ये याद रखें, बारिशों से जरूर फायदा होता है, बारिशों से
जरूर फायदा होता है, लेकिन बारिशों से फायदा उन्हीं जमीनों को होता है जो जमीनें जरखेज हुआ करती हैं, जो जमीनें सोना उगला करती हैं, जो जमीनें फसलें उगाने के लायक हुआ करती हैं। उन जमीनों को बारिशों से फायदा नहीं होता। जो पथरीली जमीनें हुआ करती हैं, उन जमीनों से कभी बारिशों से फायदा नहीं होता। उन जमीनों को जो जमीनें फसलें पैदा करने की ताकत नहीं रखती। तो यहीं से हम बता रहे हैं, जो हमारी जिसकी जमीन गलत है, जिसकी जमीन गलत है, उसके लिए तावीज कोई बासर नहीं रहेगा, और जिसकी जमीन सरखेज है उसके लिए तावीज बासर जरूर है। हमारा समाज है, हमने देखा है अपनी आंखों से। लॉकडाउन से पहले वहां जाना हुआ राजस्थान बूंदी में, हमने देखा साहब बेनमाजी आपके स्टेजों पर बेनमाजी आकर के तकरीर कर रहे हैं। मैं बोलता हूं खुले लफ्जों में, बेनमाजी आकर के तकरीर कर रहे हैं साहब, और कम से कम 8 मंजिला टोपी, 8 मंजिला टोपी। और हमने जब उनकी इयादत के लिए गए, हमसे बताया गया कि अगर उनकी तबीयत डाउन है, वो दुआ कराएंगे। हम उनकी इयादत के लिए गए, अल्लाह समद, आंखों में आंसू लाने को मन कर रहा था। वहां जाकर के हमने जब हालात देखे, औरतें ऐसी भिनक रही थी जैसे मक्खियां भिनका करती हैं, और वो ऐसा पड़ा हुआ था जैसे मरीज पड़ा है, लाश पड़ी है और उस लाश पर मक्खियों की तरह औरतें भिनक रही थी। कोई टांगे दबा रही थी, कोई हाथ दबा रही थी। और मैं अर्ज करने ये लगा हूं, लोगों, हम क्या समझते हैं कि साहब क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं पीर साहब के पास चली जाएंगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं नहीं साहब, ये पीर कोई भी पीर हो, ये मौलवी कोई भी मौलवी हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, किसी का भी मर्तबा मेरे आका हुसैन जैसा नहीं हो सकता। इन पीरों से जब नमाज के बारे में कहा जाता है तो बोलते मौलाना आप हमारा रुतबा क्या जाने, आप हमारा मर्तबा क्या जाने, आपको फकीरों का स्टेटस क्या पता, आपको फकीरों की हैसियत क्या पता। हम दिलों की नमाज पढ़ते हैं। भाई तेरा रुतबा मेरे हुसैन से बड़ा हो गया, तेरा रुतबा मेरे आका अली अलैहिस्सलाम से बड़ा हो गया। मेरे आका अली ने एक भी वक्त की नमाज, दिल की नमाज नहीं पढ़ी है, जाहिरन नमाज पढ़ी है। मेरे आका हुसैन ने दिल की नमाज नहीं पढ़ी है, जाहिरन नमाज पढ़ी है। लोग रुकू करता हुआ देखते थे, लोग कयाम करता हुआ देखते थे, लोग सजदा करता हुआ देखते थे, लोग आपको तशहुद में बैठा हुआ देखते थे। तेरा रुतबा इतना बढ़ गया कि तू हुसैन पाक से बड़ा हो गया। जालिम, तू ये कौम को धोखा दे रहा है। तू सिर्फ इस तरह कह कह करके अपनी जेब भराओ आंदोलन पर काम कर रहा है, और ये आंदोलन हर जानिब से हो रहा है। मौलवी अपने मकसद में पीछे नहीं है, पीर अपने मकसद में पीछे नहीं है। कौम को बांट करके रख दिया, कौम की जेब का पैसा अपनी जेब में लाने की कोशिश की जा रही है, और हमारी कौम है कि साहब इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी कौम से अर्ज करने लगा हूं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के वास्ते आपसे मैं हाथ जोड़ करके अर्ज करता हूं, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। ये याद रखें, एक अंग्रेज मुदब्बिर ने कहा था, जिस दिन मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों को फज्र में भर दिया, उसी दिन से इस्लाम सारी दुनिया पर गालिब आ जाएगा। आज हमारी कौम अगर अपने मजहब को समझने लगे, वल्लाहिल अज़ीम, फिर सारी दुनिया के लोगों से ये कहेगी, हो सके तो लाइए खूबी भरा मजहब कोई, दो जहां की खूबियां हैं मजहब इस्लाम। और 2-4 मिनट गुफ्तगू कर लें आपसे, इजाजत है आपकी, जब तक किबला नहीं आ रहे हैं। अर्ज ये है, जब इस्लाम के शजर को मेरे नबी ने लगाया, उसकी हिफाजत करने के लिए एक अजीम चेहरा जिसको दुनिया अबू तालिब के नाम से याद करती है जी, उस शजरे इस्लाम की हिफाजत करने वाला सबसे पहला बंदा कायनात खल्क में अल्लाह पाक ने हजरत अबू तालिब की सूरत में रखा जी। ऐसा ये इख्तिलाफी मसला हम मान रहे हैं।